हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? दिस इज सुभाशीष मंडल, फाउंडर एट ग्रे स्क्वायर एसोसिएट्स एलएलपी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टिक्स। ट्रेडर्स, आज हम एफ&ओ प्लेलिस्ट का जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए उसके बारे में बात करेंगे और आज का जो टॉपिक होगा वो है हाउ टू रिकवर फ्रॉम बिग ट्रेडिंग लॉस। राइट, जो आजकल होता क्या है कि लोग ट्रेड तो कर रहे हैं बट उनको क्या एक बड़ा लॉस हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, छोटी छोटी प्रॉफिट्स के बाद एक बड़ा सा लॉस हमें देखने को मिल जाता है किसी के पीरियड में। इवन बड़े ट्रेडर्स को भी ऐसा होता है। तो उनको ये समझ नहीं आता कि इतने बड़े ट्रेडर्स होने के बाद या फिर इनिशियल फेज में ही देख लो आप कि इतना बड़ा लॉस को आप रिकवर कैसे करें। उनका दिमाग में टेंशन ये रहता है कि कैपिटल को हम कैसे वापस लाएं। राइट, तो हमारा मेन मोटिव ये होगा कि अभी जो लॉस हुआ उसको पहले रिकवर करें, फिर हम प्रॉफिट्स का सोचें। राइट, ऐसा हमारा थिंकिंग होता है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे और मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे आप अपना कैपिटल, जो बहुत बड़ा जो कैपिटल आपका चला गया, उसको आप वापस ट्रेडिंग से ही वापस ला सकते हो। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। राइट, पहले 6 पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 2-3 इयर्स का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस पहले से है। राइट, एकदम बिगनर्स जो हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, उनके लिए ये वीडियो आसान नहीं होगा। समझ तो आ जाएगा बट वो अप्लाई करेंगे तो उतना कुछ होगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपको ट्रेडिंग का बिग लॉस रिकवर करने के लिए आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक ट्रेडिंग आती है। राइट, अगर आपको बिल्कुल ट्रेडिंग ही नहीं आती है तो आपको लॉस तो होगा ही और फिर आप रिकवर करने का सोचोगे तो फिर से लॉस होगा। राइट, पहले आपको ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा और ट्रेडिंग सीखने के बाद फिर से भी बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं इवन ट्रेडर्स को। तो उनके लिए ये वीडियो है कि आप उस लॉस को कैसे रिकवर करो। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 2-3 इयर्स का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, आपको ट्रेडिंग आती है, बेसिक ट्रेडिंग आपको आती है। राइट, और सेकेंड जो है, सबसे पहले हमें अपना, अगर देखा जाए तो माइंडसेट जो है हमारा, फाइनेंशियल लॉस रिकवर करने से पहले हमारा जो माइंड सेट में लॉस हो चुका है, माइंड में हमारा जो लॉस बैठा उस लॉस को रिकवर करना पड़ेगा। सबसे पहले उस लॉस को रिकवर करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग फाइनेंशियल लॉस को रिकवर करने के लिए स्ट्रांग हो पाएंगे। राइट, लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल लॉस रिकवर करने के चक्कर में आगे तो निकल जाते हैं बट उनका जो माइंड में डर रहता है कि यार मेरे को लॉस हुआ था, तो वो डर उसको और लॉस करवाता है। राइट, तो 2 चीज़ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अपना जो माइंडसेट है वो आप रिकवर करने का कोशिश कर रहे हो, प्लस अगर 2-3 इयर्स का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। राइट, उसके बाद हम लोग 6 पॉइंट्स देखते हैं, हो सकता है आपकी हेल्प हो पाए। सो आगे बढ़ते हैं। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि टेक 2-3 डेज कंप्लीट रेस्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब जिस दिन आपको लॉस हुआ बड़ा, उसके बाद आपको जो उसका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है एक्चुअली। ठीक है, इवन नेक्स्ट डे क्या, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 2-3 डेज का अपना कंप्लीट रेस्ट ही ले लो ट्रेडिंग से, एकदम मार्केट से बाहर ही हो जाओ 2-3 डेज के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है कि हमें कैपिटल वापस लाना, और कैपिटल वापस लाने के चक्कर में जो कैपिटल बचा हुआ है वो भी चला जाता है। राइट, बड़े लॉस में ऐसा होता है, इवन होता है जो गैप अप्स और गैप डाउन होते हैं उसमें अगर पोजीशन बनी रहती है तो काफी बड़े लॉसेस देखने को हमें मिलते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट के 2-3 डेज ट्रेडिंग सेशन, उसमें हमें कंप्लीटली मार्केट से बाहर हो जाना बेटर है। मैंने आपको पहले ही कहा कि सबसे पहले हमारा माइंड सेट जो है वो ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम फाइनेंशियल लॉस को रिकवर कर पाएंगे। तो ये 2-3 डेज का बाहर होना आपका माइंड को एक थोड़ा काम करेगा। राइट, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगी, आपको टेंशन हो जाएगी कि यार मेरा कैपिटल ब्लोन अप हो चुका है, तो आप और अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप गलत डिसीजंस लोगे, उस कैपिटल को वापस लाने के चक्कर में गलत डिसीजंस लोगे और जो कैपिटल बचा है वो भी जाएगा। ठीक है, तो आप कंप्लीट रेस्ट लीजिए और भी जैसे कि अवॉइड वॉचिंग मार्केट्स को, अवॉइड कीजिए अभी वॉच करना, मतलब कंप्लीटली थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट लेना मार्केट की जरूरत है। काफ़ी हेक्टिक काम है ट्रेडिंग, काफ़ी फोकस करना पड़ता है, तो उस टाइम आप फोकस नहीं कर पाओगे जब आपका कैपिटल आएगा, तो आपको थोड़ा सा वो भूलना पड़ेगा चीज़ें। ठीक है, तो भूलने के लिए अपने को रेस्ट लेना है। आप अपने जो लव्ड वंस हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अपने जो लव्ड वंस हैं उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। हो सकता है तो 1-2 दिन के वेकेशन में चले जाइए, उस जगह में मत रहिए जहाँ पे आपको लॉस हुआ है। मतलब आपके अगर घर पे ट्रेड करते हो, ऑफिस में ट्रेड तो वहाँ पे आप मत आइए, थोड़ा 1-2 दिन के वेकेशन के लिए चले जाइए। इवन आप लॉन्ग ड्राइव के लिए जा सकते हो। ठीक है, और डू समथिंग टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। कुछ ऐसा कीजिए जो आपको मार्केट के साथ थोड़ा डिस्टेंस बना के रखे। ये फर्स्ट पॉइंट है, आपके माइंडसेट को ठीक करना सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो लॉस हुआ है, जो ट्रेडिंग में लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। इवन मुझे भी अभी जुलाई में इवन काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था, तो उस टाइम काफ़ी थोड़ा बहुत टाइम लगा मुझे रिकवर करने पर। उसके बाद मैं थोड़ा स्लो हो गया। ठीक है, एकदम से मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, थोड़ा स्लो हो गया था। ठीक है, आगे के पॉइंट्स में बताऊंगा कि मैंने कैसे लॉस किया, और जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं किसी का सुन के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ट्रेडर हूँ, मुझे भी लॉस होता है। तो उसको, वो लॉस को हम लोग कैसे मैंने रिकवर किया और आप लोग कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। राइट, आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि अवॉइड बोरोइंग एंड लेवरेजिंग टू ट्रेड अगेन। आप लोग क्या करते हैं, जब अपना कैपिटल कम हो जाता है वो क्या करते हैं, और कैपिटल जो आपका कैपिटल रहता है उसको
तो रहता ही आपके पास जो बचा हुआ कैपिटल रहता है उसके बाद प्लस बोरो करके लाते हैं वो जो बोरो करके लाते हैं उनके दिमाग में और प्रेशर हो जाता है, उनके दिमाग में दो प्रेशर आता है, एक जो वहाँ से बोरो करके लाए उनको वापस देना है, उनको इंटरेस्ट देना है, प्लस अपना जो कैपिटल गया है उसको वापस लाना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, बोरो कर लिया, प्लस आप मार्केट से क्या करते हो सकता है लेवरेज ले लो। ठीक है, अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो इवन आप अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो वो ऑटोमेटिकली लेवरेज ही प्रोडक्ट रहता है। ठीक है ना, एफएनओ की बात करें हम लोग तो वो लेवरेज प्रोडक्ट रहता है, और ऑप्शन बाइंग बहुत कम लोग करते, ज़्यादा लोग कर नहीं पाते हैं डेफिनेटली। तो आप अवॉइड कीजिए कि बोरे करके कैपिटल करना, जो आपके पास कैपिटल उसी से कीजिए, अगर नहीं है तो आप कुछ और काम कीजिए, कुछ साइड इनकम कीजिए, उसके बाद फिर से ट्रेडिंग में आएंगे। ठीक है, बोरो करके कैपिटल बोरो करके करना चाहिए, ठीक है, बट आपको मैनेज करना आना चाहिए। बट कुछ लोग क्या करते हैं वो मैनेज नहीं कर पाते। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो आपको बोरिंग नहीं करनी चाहिए, इवन लेवरेज भी नहीं, जो कैपिटल बचा उससे आप ट्रेड कीजिए, वो बेटर रहेगा। काफ़ी छोटा कैपिटल है तो ठीक है आप लॉट्स कम करके ट्रेड कीजिए, बट आपको अवॉइड करना है बोरो करना जब तक आप अपना कैपिटल रिकवर नहीं कर लेते हो, क्योंकि बोरो तब करना चाहिए जब हम आगे बढ़ रहे हो, तब नहीं जब आप नीचे आ रहे हो। राइट, सो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है स्टार्ट ट्रेडिंग विद 25% ऑफ योर टोटल कैपिटल एंड कैपेसिटी। मतलब आपके पास जो अपना कैपिटल बचा है, ठीक है, आपके पास जो कैपिटल बचा है, ठीक है, मतलब जो आपको लॉस हुआ था हो सकता है कि आपको 70-80% का लॉस होगा, उसके बाद 20% का है, तो 20% में से आप क्या कीजिए 25% ही टोटल जो आपके पास कैपिटल उसमें से 25% से आप ट्रेड करना फिर स्टार्ट कीजिए। और कब करना है, आफ्टर 2-3 डेज या फिर आफ्टर 1 वीक के वेकेशन के बाद फिर से आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। क्या, किसके लिए, अपना 25% जो अपना कैपिटल है उसको लगा के आप ट्रेड करना फिर से स्टार्ट कीजिए। तो मेरा ये है कि आपको जब ट्रेड करना तो आपको फुल कैपेसिटी से नहीं करना, जब आप बड़े लॉस करने के बाद छोटी छोटी कैपेसिटी से स्टार्ट कीजिए। एकदम से आओगे तो आपके पास ऐसा रहेगा कि नहीं मुझे अब और ज़्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा तब जाके मैं लॉस रिकवर डेफिनेटली होगा। मुझे आपको यही बताना है कि लॉस रिकवर कैसे होगा, बट उसके लिए आपको स्टार्ट स्मॉल करना पड़ेगा, छोटी छोटी कैपेसिटी से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, एकदम 100 में नहीं पहुंचना है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यही है कि स्टार्ट ट्रेडिंग विद 25% ऑफ योर कैपिटल कैपेसिटी। राइट, फॉर एटलीस्ट 1 वीक, एक वीक में 25% के साथ आप ट्रेड कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, छोटे छोटे प्रॉफिट्स कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि जब आप प्रॉफिट्स आने लगे तो आपको फिर से मार्केट समझ आने लगेगा, आपको मार्केट में फ्लो बनने लगेगा, उसके बाद फिर आप अपना कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं, कैपिटल की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। जो कैपिटल बचा है उसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो चला गया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बचा है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तब जाके आप थोड़ा सा ज़्यादा फिर से प्रॉफिट कमाओगे, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करना है, एकदम से 100% पूरा जो बचा वो नहीं डाल देना। अगर वो कर रहे हो तो गलत है, ठीक है, क्योंकि आपका जो कैपिटल बचा है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैपिटल है। जो चला गया वो तो चला गया, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो बचा है उसको हम लोग धीरे धीरे प्ले करके हो सकता है हम लोग जो कैपिटल गया है उसको हम लोग थोड़ा सा भी रिकवर कर पाए। तो अगर कर लेते हैं, मतलब काफ़ी लोग कर लेते हैं, डेफिनेटली कर लेते हैं, तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए रहता है और माइंडसेट हमें ठीक करना पड़ता है। तो ये थर्ड पॉइंट था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, कीप टारगेट ऑफ रिकवरिंग 25% ऑफ कैपिटल फर्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 1 लाख का लॉस हो गया है। ठीक है, आपका 1 लाख का लॉस हो गया, तो आपको क्या करना, आपका टारगेट क्या रखना है। जब आप 25% कैपिटल से अपनी कैपेसिटी से ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो आपको टारगेट क्या रखना है कि 1 लाख का 25%, मतलब 25,000 सबसे पहले आपको रिकवर करना है। लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं ट्रेडर्स लोग, उनको तुरंत में ही 50 to 70, 80% अपना क्या है, अपने एक आध वीक में उनको रिकवर करने का टारगेट रखते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा पास जाते हैं रिकवरिंग के और फिर से उनको बड़ा सा लॉस हो जाता है। तो ये गलत है, आपको टारगेट ही छोटा रखना है। मतलब अभी मेन मोटिव है कि जो कैपिटल गया है उसको रिकवर करना, वो हमारा टारगेट है। अभी मेन मोटिव वो नहीं है प्रॉफिट करना, अभी मेन मोटिव है अपना जो लॉस है उसको रिकवर करना। तो लॉस रिकवरिंग का क्या रहेगा, जो आपका लॉस हुआ टोटल उसका 25% रिकवर करना आप टारगेट रखिए सबसे पहले। तो उसके बाद जब आप 25% रिकवर कर लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 वीक 1-2 वीक्स लगेंगे, रिकवर कर लो, उसके बाद फिर आप टारगेट रखो कि अब मुझे 50% रिकवर करना है। तो ऐसे अपने लॉस को डिवाइड करके हमें रिकवर करने की कोशिश करनी है, ना कि हमें एक बार में 100% लॉस रिकवर करना और फिर से प्रॉफिट में जाना है, क्योंकि टाइम लगता है। ये सब चीज़ मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसे ही मैंने अपना जो बड़ा लॉस हुआ था उसको रिकवर किया है, आप जाके देख सकते हैं। 19 जुलाई 2021 में बैंक निफ्टी में गैप डाउन आया था, वहाँ पे मेरी काफ़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनी हुई थी अपने अपसाइड में, और वहाँ पे 800 पॉइंट्स का गैप डाउन आया था और मुझे लॉस हुआ था। तो उस लॉस को मैंने रिकवर किया और उसके बाद मुझे कम से कम अपना 1 मंथ करीब लग गया अपना बड़ा लॉस रिकवर करने में। तो उसी का एक्सपीरियंस मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ। इवन आगे भी लॉस हुए हैं पर ये वाला काफ़ी बड़ा लॉस था। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ अपना। उसके बाद सबसे पहले 25% टारगेट रखिए, फिर 50%, उसके बाद फिर रखिए 75%, फिर 100%। तो अपना जो लॉस टोटल हुआ उसको आप लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आप टारगेट्स अचीव कर सकते हैं लॉस रिकवरिंग का। उसके बाद फिर आप प्रॉफिट्स का सोच सकते हैं। तो ये एक करेक्ट वे है लॉस रिकवरिंग का, जो बड़ा ट्रेडिंग का लॉस होता है, राइट। ना कि ये कि आप 100% डायरेक्ट टारगेट रखें, कहीं से कैपिटल बोरो करके ले आए, उसके बाद जिस दिन लॉस हुआ उसके बाद से ही नेक्स्ट दिन से ट्रेड करने लगे। तो ये सब एक गलत तरीका है, इससे कुछ नहीं होगा, आपका जो कैपिटल बचा वो भी चला जाएगा।
ठीक है, ये मैं आपको एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा ट्राई करके देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, आपको फिर से लॉस होगा, उसके बाद हो सकता है आपको समझ आए कि यार नहीं, जो बंदा बोल रहा था वो सही है। ये अपना 4th पॉइंट था। 5th पॉइंट देखते हैं, टेक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ओनली एंड अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, जब हमें लॉस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करना लगते हैं। मतलब आफ्टर 2-3 वीक्स से अगर ट्रेड करते तो हम लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा लॉस जितनी जल्दी रिकवर होगा उतना बेटर है। तो मैंने आपको जैसा पहले बताया कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमने जो लॉस हुआ उसको 25% हम लोग रिकवर, तो हमें जितना हम कम टारगेट रखेंगे उतना हम कम ट्रेड्स करेंगे और उतना ज़्यादा ईजी हो पाएगा हमारा लॉस रिकवर होने के लिए। ठीक है, तो जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होंगे आपके पास, वो वाले ट्रेड्स आप लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिए, बट ऐसे ट्रेड्स ना लीजिए जिसमें आपको कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि नहीं ये वाले ट्रेड सही जाएंगे। जो मतलब एक दिन में अगर 2-3 ट्रेड्स हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हमें सेटअप्स मिल जाते हैं, इवन अगर आप ट्रेडर हो तो मिल जाते हैं आराम से, अगर मैं देखूं तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को आप लीजिए और उससे आपको कंटिन्यूएशन में मतलब प्रॉफिट्स आता रहेगा धीरे धीरे, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे कुछ नहीं, आपका ब्रोकरेज कॉस्ट इंक्रीज होगा और आपका नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट जो होता है वो अल्टीमेटली अपना जो नेट रियलाइज्ड अपना लॉस हुआ होगा आपको, वो और इंक्रीज होता रहेगा क्योंकि आपका ब्रोकरेज कॉस्ट काफ़ी बढ़ता रहेगा। अगर आप ओवर ट्रेड कर तो ओवर ट्रेडिंग से नहीं होता। दिन में अगर 3-4 ट्रेड्स ले रहे हो तो इट्स इनफ फॉर ट्रेडर्स। ठीक है, आप 3-4 ट्रेड्स प्लान करो प्रॉपर तरीके से, क्वांटिटी अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो करके, तो एक प्रॉपर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ब्रोकरेज ज़्यादा कॉस्ट देके कोई मतलब नहीं है, इधर उधर हर बार पोजीशंस बना के कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपके लॉसेस जो है इंक्रीज होंगे और आपको इवन जो आपका जो ब्रेन है वो सही से काम नहीं करेगा, फोकस नहीं कर पाएगा इन ट्रेडिंग, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से नहीं होता है अपना पोजीशंस जो मैनेज नहीं हो पाती हैं। ठीक है, ये अपना 5th पॉइंट था। 6th पॉइंट है, फॉरगेट द बिग लॉस डे एंड थिंक अबाउट मेकिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट। ये वाला पॉइंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सबसे पहले आप जब लॉस कर चुके होते तो आप क्या ये मत सोचो कि मतलब इतना बड़ा लॉस हो गया, मतलब हमें फाइनेंशियल लॉस को रिकवर करने से पहले अपने माइंड में जो लॉस हुआ है, ठीक है, उसको रिकवर करना सबसे ज़रूरी है। उसको रिकवर करने का आप सोचो, जैसे ही आप वो रिकवर करोगे तब जाके आप पॉसिबल हो पाओगे उसको रिकवर करना। तो आपका जो जिस दिन लॉस हुआ था उस दिन को आप भूलने की कोशिश करो, तब जाके आप प्रॉपर तरीके से अपना फाइनेंशियल लॉस रिकवर कर पाओगे। क्योंकि जो चीज़ हो गई है पास्ट में उसको सोच के मतलब नहीं, उससे आप लर्निंग लो, उसको आप लिख के रखो, डेफिनेटली ठीक है, बट उसको आप एकदम दिमाग से थोड़ा भूलने की कोशिश करो। ये मत सोचो, क्योंकि अगर आप उसको भूलोगे नहीं तो आपको डर लगेगा और डर में आप अपना प्रॉफिट कर पाओगे और ऊपर से हो सकता है कि कुछ बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिले और वो आप ट्रेड ना ले पाओ। तो आप लोग ये ध्यान पे रखिए कि जिस दिन का बहुत बड़ा लॉस हो तो उस दिन को थोड़ा भूलने की कोशिश करो और उसके बाद कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो आप कर रहे हो, मतलब आप जो उसके बाद जो प्रॉफिट्स कर रहे हो, मतलब उसके बाद जो आपने ट्रेडिंग करना शुरू किया था, जो प्रॉफिट्स कर रहे थे उसके बारे में सोचो कि नहीं अब मैं फिर से प्रॉफिट्स कर रहा हूँ। आप धीरे धीरे नोटिस करो कि आफ्टर 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ लगेंगे आपको, उसके बाद देखना आपका जो बड़ा ट्रेडिंग लॉस है वो कैपिटल जो आपका गया था वो कवर हो जाएगा। ठीक है, इस वे में हमें चलना, हमें टारगेट ही 25% कैपिटल को रिकवर करने का रखना, तब जाके आपका आप देखोगे कि धीरे धीरे आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हो, तब जाके आपका 100% कैपिटल वापस जाएगा, उसके बाद आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा कि छोटे छोटे जो हमने टारगेट्स लिए उससे ही हमारा 100% का जो कैपिटल चला गया था, मतलब बहुत बड़ा कैपिटल का चंक चला गया था वो फिर से वापस आ गया है, सिर्फ इन छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से। टेक्निकल्स वगैरह सबको आता है, वो सब मैनेज करना सीख जाते हैं, बट अपने दिमाग को मैनेज करना बहुत ज़रूरी इन ट्रेडिंग, तब जाके आप प्रॉफिट्स कर पाओगे। ठीक है, और लास्ट में वही है कि अपना जो लास्ट पॉइंट है इसका वही है कि आप मूव ऑन कीजिए, जो बिग लॉस हुआ वो हो गया है, आप आगे के जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं आप आगे कैसा प्ले कर रहे हो वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने पिछला कैसा लॉस किया, क्योंकि पीछे के लॉस होते रहेंगे, डेफिनेटली सबको लॉस होते हैं। ठीक है, तो आप मूव ऑन कीजिए और उसके बाद आगे के जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसमें आप ध्यान दीजिए, फिर धीरे धीरे जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड दीजिए, धीरे धीरे अपना क्वांटिटी इंक्रीज कीजिए और आप देखोगे अपना कैपिटल वापस आ गया। राइट, तो इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको जो आपका माइंडसेट चला गया है कि यार मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया, अब मैं ये कैपिटल कैसे रिकवर करूं, तो कैपिटल रिकवर करने में टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा, आपको धीरे धीरे टारगेट रख के करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत ट्रेडर्स गलती करते हैं कि एक वीक में पूरा कैपिटल जो गया है, मैक्सिमम जो कैपिटल चला उसको रिकवर करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, जो कैपिटल बचा उसको भी चले जाते हैं, तो टाइम लगता है। अगर इतना बड़ा लॉस हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा, आपको अपना माइंड ठीक करना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।